कहते हैं मन के हारे हार है, लेकिन क्या तन के बारे में भी ऐसी ही हार हो सकती है? क्या तन से भी हार सकते हैं या सिर्फ मन से ही हारते हैं? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ है। वो अपने मन से तो नहीं हारे, लेकिन तन से हार गए। इसलिए आज हम कोरोना वायरस के इस दौर में तन से होने वाली हार का विश्लेषण करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 65 वर्ष के हैं और 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये फैसला खराब स्वास्थ्य की वजह से किया है। शिंजो आबे को पेट में अल्सर है। वर्ष 2007 में वो पहली बार जापान के प्रधानमंत्री बने थे और तब भी इसी कारण एक वर्ष बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद वर्ष 2012 में वो दोबारा जापान के प्रधानमंत्री बने। शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उससे पहले 6 वर्षों में जापान में 6 प्रधानमंत्री बदले जा चुके थे, लेकिन उनकी इस पुरानी बीमारी ने उन्हें एक बार फिर से अपना पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, बीमारी भी कैसी रही होगी कि उसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो पद जिसके लिए दुनिया भर के नेता जीवन भर सपना देखते हैं, और एक बार उस कुर्सी पर बैठ जाएं तो फिर मौत भी उन्हें कई बार अलग नहीं करती। शिंजो आबे का कहना है कि वो इस बीमारी के इलाज के दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाएंगे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। ईमानदारी देखिए। हालांकि नए प्रधानमंत्री का चुनाव होने तक वो इस पद पर बने रहेंगे। कोरोना वायरस की वजह से स्वास्थ्य दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है, और इसी स्वास्थ्य की वजह से शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री जैसा पद त्यागने का फैसला किया है। ये मान लीजिए कि त्यागने पर मजबूर हो गए। यानी सिर्फ मन के हारे ही हार नहीं होती, बल्कि तन के हारे भी आजकल इस दौर में हार हो रही है। शिंजो आबे अभी 65 वर्ष के हैं। भारत के राजनेताओं की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत युवा माने जाएंगे। उन्हें बहुत कम उम्र में राजनीति से ब्रेक ले लिया है। भारत एक युवा देश है। हमारे यहाँ 65% आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है, लेकिन हमारे नेता इतने युवा नहीं है। भारत की संसद में करीब 65% नेताओं की उम्र 50 से 75 वर्ष के बीच है। जिस उम्र में दुनिया के शिंजो आबे जैसे नेता रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में भारत के कई नेता पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं। हमारे देश में 50 साल के जो नेता हैं वो अपने आप को युवा नेता कहते हैं। हमारे देश के कई नेता हमेशा के लिए कुर्सी से चिपक कर रहना चाहते हैं और इसके लिए मशहूर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से उनके देश का नुकसान हो। इसलिए आज हम शिंजो आबे के इस फैसले को आधार बनाकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के बुजुर्ग रिटायर क्यों नहीं होना चाहते और युवा डिलीवर क्यों नहीं कर पाते। लेकिन पहले शिंजो आबे के बारे में कुछ अहम बातें आप जान लीजिए। शिंजो आबे पिछले 8 वर्षों से लगातार जापान के प्रधानमंत्री हैं। जनता के बीच वो बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हें एक शक्तिशाली और मजबूत इच्छा शक्ति वाला नेता माना जाता है, कमजोर नेता नहीं है। जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। शिंजो आबे ने 2012 में सत्ता में आने के बाद अर्थव्यवस्था में जो सुधार शुरू किए, उन्हें आबेनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किए तो उसे मोदीनॉमिक्स कहा जाने लगा था। शिंजो आबे ने अमेरिका और भारत के साथ रिश्तों को बहुत मजबूत बनाया। आज की तारीख में उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्तों में गिना जाता है। शिंजो आबे की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। जब कोई मजबूत नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो इससे उस देश में स्थिरता आती है। इसके अलावा उन्होंने जापान की सुरक्षा को मजबूत किया और सेना पर होने वाले खर्च को भी काफी बढ़ाया। शिंजो आबे 8 वर्षों के दौरान अपने कुछ वादे पूरे नहीं कर पाए, ये भी सही है। जैसे वो जापान के संविधान के आर्टिकल 9 में बदलाव नहीं कर पाए। यह आर्टिकल जापान को सिर्फ आत्मरक्षा के लिए जरूरी सैनिक रखने की इजाजत देता है। अभी जापान एक तय संख्या से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता, जिसे बदलना है। जापान के संविधान में यह शर्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शामिल की गई थी। तब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे जापान के लाखों नागरिकों की मौत हो गई थी। लेकिन अब चीन और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे के कारण इस कानून को बदलने की मांग हो रही है। शिंजो आबे कई वर्ष पहले नॉर्थ कोरिया में पकड़े गए जापान के नागरिकों की रिहाई में भी नाकाम रहे हैं। आज जब उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की तो अपनी इन असफलताओं का उन्होंने बहुत ईमानदारी से जिक्र किया। शिंजो आबे ने आज कितना ईमानदार भाषण दिया है, आपको भी सुनना चाहिए। 自治体のさまざまな要請に対してご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。コロナウイルス対策につきましては、
今年の1月から正体不明の敵と悪戦苦闘する中、少しでも感染を抑え、極力重症化を防ぎ、そして国民の命を守るため、その時々の危険の中で最善の努力を重ねてきたつもりであります。それでも残念ながら多くの方々が新型コロナウイルスにより命を落とされました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。今この瞬間も患者の治療に全力を尽くしてくださっている医療従事者の皆様にも重ねて御礼申し上げます。भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिंजो आबे के बहुत करीबी दोस्त हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिंजो आबे के इस्तीफे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी और उनकी एक तस्वीर आज ट्वीट की है और लिखा है कि उनके कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस ट्वीट को तो इसमें यह भी लिखा है कि उन्हें शिंजो आबे की सेहत की बहुत चिंता है। उन्होंने लिखा है, आई एम पेन्ड टू हियर अबाउट योर इल हेल्थ माई डियर फ्रेंड शिंजो आबे। और प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि वो उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वर्ष 2015 में जब शिंजो आबे भारत आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वाराणसी की गंगा आरती दिखाई थी। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा होती है। आप ये पहले तस्वीरें देखिए, ये उस जमाने की तस्वीरें हैं 2015 की, जब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें वाराणसी लेकर गए थे और उन्हें गंगा आरती दिखाई थी। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन समय रहते ये समझ जाना चाहिए कि आपको कहां रुकना है। लेकिन भारत में लोग रिटायरमेंट शब्द से ही बहुत डरते हैं। भारत में कई ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी है, स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं देता, लेकिन वो तब भी पार्टी पर या अपने पद पर अपनी पकड़ बनाकर रखना चाहते हैं और कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। जो नेता युवा हैं, उनमें से कई नेताओं का प्रदर्शन हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। यानी बुजुर्ग नेता रिटायर नहीं होना चाहते और युवा नेता काम नहीं करना चाहते। कई बार ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश फंस जाते हैं। किसी को भी ये गलतफहमी और घमंड नहीं होना चाहिए कि वो सदा के लिए है। समय बदलता रहता है और हमेशा एक राजनेता से बेहतर राजनेता आता है, एक कलाकार से बेहतर दूसरा कलाकार आता है और हमेशा किसी खिलाड़ी से बेहतर दूसरा खिलाड़ी आता है। समय का चक्र ऐसे ही चलता है। यह फिलॉसफी अमर होने की इच्छा से बिल्कुल विपरीत है। जब आप सही समय पर समझ जाते हैं कि रिटायर होने का यानी अलविदा कहने का समय आ गया है, तो आप दूसरों के लिए एक स्थान तो बनाते ही हैं, साथ ही लोगों के दिलों में भी आपके लिए पहले से ज्यादा स्थान बन जाता है। यानी लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कई बार आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। अगर भारत की आप बात करें, हमारे देश में भी कुछ ऐसे नेता रहे हैं जिनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, लेकिन उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जब मुख्यमंत्री रहते हुए बीमार हुए, तब भी उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। इसी दौरान उनकी मृत्यु हुई। इसी तरह तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जयललिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। खराब स्वास्थ्य के बावजूद वो आखिरी समय तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनी रहीं और उन्होंने अपना पद अपनी मौत के साथ ही त्यागा। जबकि हाल ही में अगर आप देखें तो आपको दो उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली दो ऐसे नेता हैं जो अपने स्वास्थ्य की वजह से जिन्होंने सही समय पर राजनीति को अलविदा कह दिया था और उन्होंने तय कर लिया था, वो ये बात को समझ गए थे कि अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है।